मोदी जी ने बहुत काम किया है मुसलमानों के भी लिए, जातिवाद पना नहीं है। मोदी सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट है। चौथे चरण में महाराष्ट्र के जिन 11 लोकसभा सीट पर मतदान होने वाले हैं उनमें से शिरडी लोकसभा सीट भी शामिल है, जो 2009 से पहले कोपरगांव लोकसभा सीट के तौर पर जानी जाती थी। 2009 से ही इस सीट पर शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन अब बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच में शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई है और साई की नगरी के तौर पर जाने जाने वाली शिरडी की जनता के मन में क्या है वो हम जानने के लिए पहुंच गए हैं शिरडी। साई की नगरी शिरडी का देश और दुनिया में अपना महत्व है। दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ साई के दर्शन के लिए आते हैं। इन दिनों आध्यात्मिक नगरी शिरडी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से पहले यहां इलेक्शन कैंपेन पीक पर है। शिरडी लोकसभा चुनाव के दंगल में इस बार मुकाबला शिवसेना शिंदे गुट के सदाशिव लोखंडे, शिवसेना उद्धव गुट के भाऊ साहेब राजाराम वाकचौरे और वंचित बहुजन अघाड़ी की उत्कर्षा रूपवते के बीच है। हालांकि शिरडी में सही मायने में लड़ाई शिवसेना बनाम शिवसेना की है। एक तरफ तीर कमान वाली शिंदे की शिवसेना है तो दूसरी तरफ मशाल वाली उद्धव की शिवसेना है। शिरडी में शिवसेना की लड़ाई सिर्फ हार और जीत की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई असली और नकली शिवसेना के फैसले की भी है। हमारे साथ पहले से शिवसेना बीजेपी जी जो था वही पार्टी है, तो ओरिजिनल पार्टी है और काम करने वाले कार्यकर्ता है। हमारे साथ में जो मेरे ख्याल से मैं 95 में एमएलए था, 99 में था, 2004 में था, 2014 में था, 2000 ये लगातार हमारे साथ में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और वही काम हमारा करे। जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने जिस संगठन का स्थापना की, जिसका नाम शिवसेना है, आज हर घर घर में, हर मन मन में शिवसेना जो नाम है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना, वही शिवसेना आज उद्धव साहब चला रहे। शिरडी लोकसभा सीट शिव सैनिकों का गढ़ रही है, लेकिन शिवसेना में फूट के बाद अब दावेदार भी दो हो गए हैं। शिरडी लोकसभा सीट की बात करें तो 2008 के परिसीमन के बाद 2009 में शिरडी में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। 2009 से शिवसेना लगातार 3 बार यहां जीत चुकी है। 2009 में शिवसेना के भाऊ साहेब वाकचौरे ने रामदास अठावले को हराया था। 2014 में शिवसेना के सदाशिव लोखंडे ने कांग्रेस में गए भाऊ साहेब वाकचौरे को हराया। 2019 में शिवसेना से सदाशिव लोखंडे ने दूसरी बार शिरडी में जीत दर्ज की। 2008 के परिसीमन के पहले शिरडी कोपरगांव लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा थी। शिरडी लोकसभा सीट एससी के लिए रिजर्व सीट है। शिरडी में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि इस आध्यात्मिक नगरी से निकलने वाला संदेश पूरे महाराष्ट्र की सियासी गलियों तक जाएगा। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे खुद यहां दौरा कर सभाएं ले रहे हैं। हिंदुस्तानात राहून पाकिस्तानची भाषा बोलू लागले, हे काँग्रेसचे उमेदवार म्हणतात हेमंत करकरे यांना कसाबची गोळी नाही लागली। अरे हेमंत करकरे काम ते
तुकाराम मुंबळेने कासाच्या सगळ्या गोळ्या पोटात घेतल्या। शिरडी में शिंदे शिवसेना का तीर धनुष चलेगा या फिर उद्धव शिवसेना की मशाल जलेगी, ये काफी हद तक यहां के कास्ट इक्वेशन पर भी निर्भर करता है। शिरडी में करीब 4.5 लाख मराठा, 2,75,000 SC, 2 लाख ST और 1.5 लाख मुस्लिम है। शिरडी में एम फैक्टर यानी मराठा और मुस्लिम फैक्टर अहम है, खासकर मराठा यहां किंग मेकर है। शिरडी की 89% आबादी ग्रामीण है, लिहाजा सियासी दल मराठा आरक्षण के मसले को भी भुनाने की कोशिश में है। हमारे यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो शिवसेना का दसरा मेळावा था, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का कसम दर्शन लिख के बोला मैं रिजर्वेशन दूंगा, और उन्होंने 10% रिजर्वेशन दिए ला। तो उनमें जो भावना थी न्याय देने की भूमिका, और किसको ओबीसी को नहीं तकलीफ देके वो शिंदे साहब ने करके, जिन्होंने जिस आरक्षण की बात चलाई उसके पीछे हम भी है और उनको हम समर्थन भी देते हैं। बाकी जो चल रहा है और आरक्षण के बारे में जो महाराष्ट्र में हो रहा है, उसके बारे में जिस तरह से ये आरक्षण करने का डिसीजंस जिस तरह से ले गए हैं, उसका राज तो सब जनता जानती है। शिरडी में करीब 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं और ये वोटर हार जीत के मार्जिन को प्रभावित कर सकते हैं। शिरडी का मुसलमान वोटर किसके साथ है, ये जानने के लिए हम उनके बीच गए। सदाशिव लोखंडे, उन्होंने काम किया है, आप लोगों को विकास का काम हुआ है? करे ना, उन्होंने बहुत काम करे। काम किया। अनाज दिया हमको, बोलो। हाँ, अनाज भी जरा ना फिर अनाज मिल रहा है? अनाज फुकट मिल रहा है। अनाज मुफ्त मिल रहा है। आप ही बोलेंगे, आप भी बता दीजिए। हाँ, आज की सभा में आप देखिए है कितना पब्लिक था, मुसलमान महिलाएं भी थी जो मोदी के पक्ष में है, काम कर रही है। मोदी जी ने बहुत काम किया है मुसलमानों के भी लिए, जातिवाद पना नहीं है। गरीब लोगों को मकान दिलवाए है, गैस सिलेंडर दिलवाए है, जिससे सहूलत मिलती है, 300 रुपये सब्सिडी आती है, और एजुकेशन के लिए भी काम किया है। जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए बहुत पैसा दिया है। यहाँ पर वोट किसके लिए पड़ेगा? मोदी के लिए पड़ेगा कि सदाशिव लोखंडे के लिए पड़ेगा कि मुख्यमंत्री के लिए पड़ेगा? किसके जो है नाम को देखकर यहाँ पर वोट? मोदी, विके, लोखंडे, ये तीनों के लिए पड़ेगा ना। हम लोगों ने कुछ नहीं, हम लोगों ने साथ है। अच्छा, सदाशिव लोखंडे ओके, काम किया, बहुत कुछ सुविधाएं मिली, बहुत सारी। मोदी को लेकर आपकी क्या राय? मोदी सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट है। शिरडी SC रिजर्व सीट है और यहाँ दलितों की आबादी को देखते हुए मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी भी मैदान में है। वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से उम्मीदवार उत्कर्षा रूपवते भी यहाँ धुआंधार प्रचार कर रही हैं। हमारी जो वोटिंग है इस समाज की, वो कम से कम 3-3.25 लाख वोटिंग है, वो पूरी हमारी तरफ आई है। उसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए हर टाइम जब वो मुश्किल में रहे जिला में, तभी वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से, बाबा साहब अम्बेडकर जी की तरफ से उनको सहारा दिया गया है। जो साथी मेरे सारे खड़े यहाँ पे, वो सारे उनके साथ डट के खड़े रहे। क्रिश्चियन समुदाय का जब सवाल आया, तब भी VBA वॉज द ओनली पार्टी जो डट के उनके साथ खड़ी रही। अब सवाल है कि वंचित बहुजन अघाड़ी यहाँ किसका खेल बिगाड़ेगी और क्या वाकई में वंचित बहुजन अघाड़ी का शिरडी में प्रभाव है। इसे समझने के लिए 2019 के नतीजों पर नजर डालते हैं। 2019 में शिरडी लोकसभा सीट पर शिवसेना को 47.3% वोट मिले, कांग्रेस को 35.6% वोट मिले, वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी को 6.1% वोट मिले। 63,287 वोट के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी यहां तीसरे नंबर पर रही। दलित मुस्लिम वोटों पर सेंध लगाकर वंचित बहुजन अघाड़ी यहां शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई को क्लोज बना सकती है। हालांकि विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो भी शिरडी में दोनों गुट बराबरी पर दिख रहे हैं। शिरडी की 6 विधानसभा सीटों में से
बीजेपी के पास 1 और एनसीपी अजीत गुट के पास 2 सीटें हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के पास 2 और शिवसेना उद्धव गुट के पास 1 सीट है। शिरडी लोकसभा में बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र की है और इनमें से कई अपनी रोजी रोटी शिरडी धाम के बाहर रेहड़ी पटरी लगाकर चलाते हैं। और इन लोगों का चुनाव को लेकर क्या कहना है, सुनिए। कितने समय से आप यहाँ पर हैं? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। तो यहाँ पर आप फल बेचते हो तो आपको कितना कमाई हो जाता है? 200, 250, ज्यादा नहीं कमाते, 200, 250। तो यहाँ पर काम करने को मौका मिलता है, आपको धंधा लगाने को मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा, लगाने देते भी नहीं, उठा के भागना पड़ता है। को क्या समझता गरीब आदमी को, ये ऐसा रोड पर बसने का, बेचने का, जाने का, घर को खड़ा रहने देना तो रहने का, नहीं तो भाग के जाने का, नहीं भागने का, तो ये सब उठा के लेके जाता। तो इस बार वोट किसको देने वाले हैं आप लोग? यहाँ पर जो वोट पड़ने वाला है 13 तारीख को, किसको वोट देने वाले? कमल को। मतलब मोदी को देने वाले? हाँ, मोदी। 13 तारीख को वोट पड़ने वाला है, वो किसकी हवा यहाँ पर है, किसको वोट देने वाले हैं? सदाशिव तो इस समय मोदी के साथ है। कमल को देंगे। कमल मतलब मोदी को देंगे। यहाँ पे सदाशिव लोखंडे जो मौजूदा सांसद है, खासदार हैं, वो मोदी के साथ है, इसलिए उनको वोट देंगे। हाँ। मोदी को वोट क्यों देंगे? मोदी ने आपको क्या दिया है? वो मोदी जो योजनाएं चला रहे हैं उसका कुछ मिला है आपको? राशन मिलता है, जो है घर मिला है, क्या मिला? मेरे को तो राशन फ्री 1 बरस है ना, फ्री में है ना। तो फ्री में मोदी जो राशन दे रहे हैं मिला है आपको? हाँ। रेहड़ी पटरी वालों की तरह शिरडी धाम के दुकानदारों की भी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो मंदिर रहता है वहाँ पे सब जगह पे नारियल, माला, फूल सब चालू है। खाली ये साईं बाबा संस्थान ने जो बंद किया है, कोविड के वजह से बंद किया था, वो अभी तक चालू नहीं किया है। हमारी इच्छा ऐसे, स्थानिक लोगों की इच्छा ऐसी है कि यहाँ पे चालू होना चाहिए। अगर वो चालू हो जाएगा तो कम से कम 40 गांव के लोग जो है इसके ऊपर आलूमून जो है फूल माला जो बेचते हैं, फूल जो बेचते हैं, वो फूलों का जो व्यवसाय होता है, व्यापार होता है, उसके ऊपर सब डेवलप होता है शिरडी। देखिए सर, अगर ये फूल माला प्रसाद का जो व्यापार है, अगर ये चालू करेंगे तो 100% मतदान आपको ही हो जाएगा। व्यापार करने वालों की अपनी दिक्कतें हैं तो युवा बेरोजगारों में भी आक्रोश है। मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैंने एचएससी की, एचएससी के बाद में मैंने बीएससी इन केमिस्ट्री की है यही संगमनेर में ही। मैं आज बेरोजगार हूँ। सर कोई काम नहीं हुआ है, नौकरदार वैसे है जहाँ पे ना, जब नाम तो यहाँ पे लग रहे हैं, ऐसे यहाँ पे 4-5 हजार और काम कर रहे लोग। 300 रुपए रोज में घर नहीं चलता। सदाशिव लोखंडे यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं और अब की बार जीत का हैट्रिक लगाने के लिए फिर से मैदान में है। ऐसे में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। हालांकि फिर भी कई वोटर मोदी के नाम पर महायुति का साथ देने की बात कह रहे हैं। हाली का जो सांसद है लोखंडे साहब, 10 बरस में कभी दिखा भी नहीं हो रहे। अभी जब इलेक्शन आया तो 2 बार इधर घूमते फिरते टहलते आ गए थे, वो मिल गए। फिर 10 साल में कभी किसी को मिले भी नहीं। सर आप यहीं के हैं? जी यहीं का हूँ मैं। जी। यहाँ पर किसकी हवा चल रही है? राहुल की हवा चल रही है कि मोदी की हवा चल रही है? राहुल को तो लोग मुझे जितना भी मुझे पता है तो राहुल को तो जानते ही नहीं लोग यहाँ पे। और मोदी साहब जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग मोदी जी के पीछे हैं। यहाँ पर मुद्दा सदाशिव लोखंडे हैं कि मोदी का चेहरा है, कमल का निशान है, इस वजह से उनको वोट देंगे, कि क्या वजह? कमल हो, मोदी जी को? मोदी जी ओनली मोदी जी। राहुल गांधी और मोदी जी में कौन पसंद है? मोदी जी। शिरडी लोकसभा चुनाव को लेकर मुद्दे कई हैं, लेकिन शायद वोटिंग की घड़ी करीब आने से पहले जनता ने भी मन बना लिया है कि उन्हें किस तरफ जाना है। सदाशिव लोखंडे हैं मौजूदा सांसद जो शिंदे गुट में हैं इस समय, फिलहाल उनके पक्ष में यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो भाऊ साहब वाकचौरे हैं, जो शिवसेना में पहले थे, 2009 में सांसद थे, बाद में वो कांग्रेस में गए और फिर वापस से वो अभी उद्धव गुट में गए हुए हैं।
तो वहां पर जो मुकाबला है काफी ज्यादा कांटेदार है। और ये जो लोकसभा सीट है शिरडी की, वो एससी सीट, रिजर्व सीट है। ऐसे में यहां पर वंचित बहुजन अघाड़ी, बाबा साहेब अम्बेडकर, जो प्रकाश अम्बेडकर हैं, उनकी पार्टी का भी अच्छा वर्चस्व माना जाता है। ऐसे में जनता के मन में क्या है, ये आखिरी 13 तारीख को ही पता चलेगा जब वो वोट देने के लिए जाएंगे।